देखिए, साइकोथेरेपी में आप कहते हैं कि बस केवल जो साइकोथेरेपिस्ट है वो सुनता है बातों को, इसलिए समाधान मिलता है। तो ये बात तो सच है। किसी की बात अगर पेशेंस से सुनी जाए और कोई अपनी बात कह पाए तो समाधान मिलता है। हमने ऐसा सामाजिक ढांचा नहीं बनाया, ऐसा पारिवारिक ढांचा नहीं बनाया, तो ज़रूरत पड़ती है ऐसे लोगों की। अभी तो मैं कहीं पढ़ रहा था कि शॉपिंग के लिए कंपेनियन देने की पेशकश किसी कंपनी ने की है। आप किसी मॉल में जाते हैं, आपको शॉपिंग करनी है, आप अकेले अकेले क्या शॉपिंग करेंगे, तो लड़के लड़कियां, महिलाएं, पुरुष उनके उसमें शामिल हैं एजेंसी में। आप उनको हायर कर सकते हैं, वो आपको कंपनी देंगे, आप खुशी से शॉपिंग करिए, वो आपको कुछ राय बताएंगे, आप शॉपिंग करके खुश लौटेंगे। अब ये जो अकेलेपन की समस्या है जब लोगों में इतनी बढ़ रही है, तो एक कंपनी उसका सलूशन देने के लिए उतर आती है। लोगों को बेशक अच्छा भी लग रहा होगा। तो जितनी भी चीज़ें हैं वो समाज में पैदा ही तो इसीलिए होती हैं कि हमने जीवन को असंतुलित कर दिया है। हमने ऐसे संबंध नहीं विकसित किए जहाँ पर हम ठीक से बात कर सकें। हम सारे लोग एक दूसरे से बहुत डिफेंसिव हैं, डरे हुए हैं, कोई किसी से सही बात नहीं करता, सब छुपा छुपा कर चल रहे हैं, अंदर सब सप्रेशन चल रहा है। कितने भी क्लोज रिलेशन में लोग हों, कितनी भी शेयरिंग की बात करते हों, लेकिन फिर भी वो परत दर परत बहुत कुछ छुपा कर रखते हैं, तो वो समस्या बनने लगता है धीरे धीरे। अगर लोग सामान्य रूप से ऐसी बातें भी कर रहे हों तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये तो साइकोथेरेपिस्ट की बात हुई। अगर हम जो फिजिकल डॉक्टर है, हमारे शरीर का इलाज करता है, उसकी ही बात करें, तो जब हम अपनी लाइफ स्टाइल ख़राब करते हैं, शरीर का रख रखाव ठीक नहीं करते हैं, खान पान गड़बड़ करते हैं, तो डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर कहता है कि भाई देखो, ये दवा खा लो, ये सप्लीमेंट खा लो और थोड़ा अपना डाइट रेगुलेट करो। हम खुशी से उसको फीस देकर आते हैं। उस डॉक्टर पर हम कभी क्वेश्चन नहीं करते हैं कि उसने ऐसा क्या किया। भाई वही तो खाना हम खाते थे, उसको थोड़ा अरेंज कर दिया कि ये कम खाओ, ये ज़्यादा खाओ, ये ठीक से खाओ, ये टाइम करो, ये ऐसे करो, इस टाइम पर मत खाओ, उस टाइम पे खाओ, और कुछ सप्लीमेंट बता दिए। दवाइयाँ इसलिए क्योंकि दवाई खाने की हमको आदत है, बिना दवाई के हमको संतोष नहीं मिलता, तो वो दे दी उसने। तो वो भी काम वही कर रहा है, क्योंकि हमको अभी कोई ठीक से बताने वाला नहीं था कि भाई क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, उसके समय क्या होने चाहिए, क्या शरीर के लिए ज़रूरी है। अगर ये ज्ञान सबको इतना मिल जाए, सारे लोगों को घर परिवार समाज में उनके खान पान और जीवन शैली का ही पूरा ज्ञान हो सबको, तो चिकित्सकों की ज़रूरत बहुत कम रह जाएगी। और अगर हम इतना प्रेमपूर्ण, इतना हार्मोनाइज्ड समाज बना पाएँ, इतना अच्छा सारा वातावरण पैदा कर पाएँ, तो तमाम तरह की मानसिक समस्याएं यूं ही ख़त्म हो जाएंगी। तो वैसे थेरेपिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अल्टीमेटली तो है तो थोड़ी समझ का ही सारा इशू, और हम ही ने उनको पैदा किया है, तो ये सारे लोग पैदा होते रहेंगे। फिर तुम देखो कि एक ही ऐसा कहाँ निकलता है व्यक्ति। आजकल तो तुम हर एरिया में, हर जोनर में तुम देखोगे, तुमको ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाएगा। तुम अगर अच्छे कपड़े पहनना चाहते हो, फैशन करना चाहते हो, अच्छे से रहना चाहते हो, तुमको कोई स्टाइलिस्ट ढूंढना पड़ेगा, स्टाइल गुरु तुमको हायर करना पड़ेगा। अब तुम जाओगे, बस तुम्हारे थोड़े 2-4 बाल इधर उधर कर देगा, तुम्हारे कपड़ों के रंग थोड़े तुमको सजेस्ट कर देगा, ऊंचाई नीचाई बता देगा, तो कहोगे तो बड़ा कमाल हो गया, बड़ा अच्छा लग रहा है अब तुम्हें नहीं समझ थी। बहुत सारे लोग जिनको ये समझ इनबिल्ट होती है तो अपना सब काम ठीक ही कर लेते हैं, उनको ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जिनको नहीं है उनको ज़रूरत पड़ती है। तो कोई बुराई नहीं है, नहीं समझ है तो भाई समझ ले लो किसी से। अब साइकोलॉजी की जो सारी स्थिति है वो यही है कि वही बात तो तुमको बैठ के समझाएगा, वही बात तुमको वहाँ समझ में आएगी जब फीस देकर जाओगे। और अगर कोई वो बात तुमको यूं ही प्रेम से समझाए जो समझ में नहीं आएगी, तो समस्या उस साइड से भी है
कई बार हम प्रेम से समझना भी नहीं चाहते, सुनना भी नहीं चाहते। तो शेयरिंग बोथ साइड से वही चीज़ है, तो हम उन चीज़ों की वैल्यू भी नहीं देते। अब तुम खुद देखो, एक व्यक्ति तुमको अपने चैम्बर में लेटाकर सोफे पर तुम्हारी काउंसलिंग कर रहा है, तुमको सुन रहा है, तुमको कुछ अच्छी अच्छी बातें बता रहा है, तुम बड़े खुश होते हो। लेकिन अगर कोई तुम्हारा लव्ड वन ऐसा करे, तुमको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तुम्हारा झगड़ा ही हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा कि अब यही सब ज्ञान देने के लिए मिला है। तो ज्ञान भी हम तभी लेते हैं जब मुश्किल में फंस जाते हैं, समस्या गंभीर हो जाती है, और ऐसे तो ज्ञान है, तुम ले सकते हो। तो किसी भी तल पर जब हम ऐसे अपने को उलझा लेंगे तो किसी न किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, वो व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। तो उस लिहाज से सब ठीक है।